अरे चल, रुक क्यों रही है? चल हर्षद! चल 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 हर्षद! पकड़ लिया हाथ। हर्षद! अरे वो जेल में डाल देगा, तू क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? ओ मैडम, अरे बात को समझा करो। औरत और मर्द को एक साथ जेल में नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है ये। ठीक है, मैं और कुछ तोड़ती हूँ। तू बातों में मुझे मत उलझा विद्युत। और मारे को ये बता कि अचानक ये एयर पोल्यूशन रोकने की धुन कहाँ से सवार होगी तुम लोगों पे? इसके पीछे एक बहुत इमोशनल रीजन है। अथर भैया और विद्युत भैया की क्लास में एक लड़का है, आर्यन। 2 हफ्ते पहले आर्यन का छोटा भाई पैदा हुआ और क्या? और लास्ट वीक उसकी डेथ हो गई। वो बाय बर्थ ही एक अस्थमा का पेशेंट था, क्योंकि उसकी मम्मी प्रेगनेंसी के वक्त फील्ड जॉब करती थी और पॉल्यूटेड हवा में सांस लेती थी। मम्मी, डैडी, सखी दीदी, प्लीज, इट्स ऑलरेडी टू लेट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ करते हम लोग, प्लीज। बच्चों को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, पर आप लोग तो कुछ सोच सकते हो ना। सिर्फ इम्यूनिटी वाला जूस और मास्क वाले हेलमेट से कुछ नहीं होगा। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, जल्दी करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्लीज कुछ करिए। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना, तो आने वाली जनरेशन को 2 नहीं 6 लंग्स की जरूरत पड़ेगी, और वो तो भगवान जी खुद भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों की बातों ने नींद उड़ा दी ना। नींद उड़ा दी और होश भी उड़ा दिया। I was so wrong. हमें लगा था कि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, बट नहीं, कितनी सेंसिबल कोशिश कर रहे हैं बच्चे। सच में कहने के लिए हमने बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन बच्चों के नजरिए से दुनिया को समझने की कोशिश नहीं। मैं मानता हूँ डेवलपमेंट इनएविटेबल है, जरूरी है। मुंबई जैसे शहर में आजकल तो कोने कोने में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन को रोकना गवर्नमेंट के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए भी बहुत मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम बहुत जरूरी भी है। पर कुछ तो करना चाहिए ना राज। लेट्स डू समथिंग। अपनी तरफ से कोशिश तो करें, भले ही स्टूपिड हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो। आर्यन के भाई के साथ जो हुआ वो किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। जिस हवा की वजह से हम सबकी सांसें चलती है, उसे पोल्यूट होने से रोकना हमारा फर्ज भी है और हम पर कर्ज भी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। अच्छा, बाय द वे, ये हमारा केचप खाने वाला बच्चा इतना समझदार बन गया। बंधु, कल से मुझे भी नाश्ते में और लंच में केचप दिया करो। क्यों? डिनर में नहीं चाहिए? हाँ? फिर बहुत ज्यादा समझदार हो जाऊंगा मैं। तो क्या सीरियस बात करे तो कहाँ पहुंच जाते हो? अच्छा, मुझे तो बाबा भी नींद आ रही है, मैं तो सोता हूँ। सर, अत्तर और विद्युत किट्टू की सोच उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है सर। आई नो। अरे राजेश सर, जो बात हम बड़ों को सोचनी चाहिए वो आजकल के बच्चे सोचने लगे हैं। बोलो। ओहो, सखी ने एक नया ग्रुप बनाया है
उसका नाम एसएपी रखा है। एसएपी का क्या मतलब है? SAP मतलब स्टॉप एयर पोल्यूशन। वी आर रेडी विद आवर आइडियाज डैडी। रेडी तो हम भी है। P2P मैक्स की टीम ने भी कुछ नए नए आइडिया सोचे हैं। यस यस ऑफ कोर्स। That's great, Kiara ma'am. Let me connect with Mama's gang and our superstar Kittu, Atharva and Vidyut. Hi Mama. हेलो एसएपी के सभी मेंबर्स को हम सब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते। वाओ, आप सब तो कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। अरे हाँ, हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड हैं और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज भी सोचे हैं। होल्ड ऑन बंधु, होल्ड ऑन। इससे पहले कि सब लोग अपने अपने आइडिया सुनाएं, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। ओके, पहला तरीका ऐसे प्लान्स व्हिच सजेस्ट नो फर्दर डैमेज। दूसरा तरीका ऐसे प्लान्स व्हिच सजेस्ट उसको फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। ओके, तो किसका प्लान किस कैटेगरी का है वो भी बताना है। हाँ, वो भी बताएंगे। Yes डैडी, हमने इम्प्रूवमेंट POV से भी एक प्लान बनाया है जिसमें हम सोशल मीडिया की रीच का पूरा फायदा उठाएंगे। एंड प्लान का नाम है प्लांट अ प्लांट ऑन योर बर्थडे। यस। वाह, वेरी नाइस। ब्रिलियंट, प्लीज एलैबोरेट। तो अंकल, आजकल की जनरेशन का हर एक बच्चा सोशल मीडिया पे अपने बर्थडे पे एक पोस्ट डालता ही है। हमारा प्लान ये है कि हम केक कटिंग कल्चर को पौधे लगाने वाले कल्चर से कन्वर्ट कर दें और ऐसे फोटोज को इतना ज्यादा लाइक और अप्रिशिएट करें कि यंगस्टर्स को ये लगने लगे कि बर्थडे पर केक काटने वाले फोटोज के बजाय प्लांट वाले फोटोज को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। यस, क्या बात है, वाह। वाह। सो डैडी, इससे ये होगा कि हर इंसान कम से कम अपने बर्थडे को एक पौधा जरूर लगाएगा। जो जितने साल जिंदा रहेगा वो कम से कम उतने प्लांट्स इस प्लैनेट को देकर जाएगा। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। एक्चुअली द बेस्ट वे फॉर फ्यूचर। Seriously, Sakhi, this is superb, amazing idea. We are so proud of you. In fact, यही plant related ही हम housewives ने भी कुछ idea सोचे हैं। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, बताइए। क्या है कि हर माँ के लिए अपना बच्चा और अपना परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने ये प्लान बनाया है कि हर हाउसवाइफ अपने घर के हर मेंबर के नाम का एक एक पौधा अपने घर पे लगाएगी। और सिर्फ पौधा उस नाम से लगेगा ही नहीं, बल्कि लिटरली उस पौधे को उस मेंबर का नाम दिया जाएगा। मतलब वो पौधा उस नाम से पुकारा जाएगा। जैसे हर्षद, दक्कू या फिर अथर्व, विद्युत। और उससे होगा ये कि जैसे हर घर में बहू, बेटी, बीवी, माँ अपने फैमिली मेंबर से इमोशनली कनेक्टेड होती हैं, तो उसी तरह वो उन प्लांट से भी इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगी। तो उन प्लांट्स का खास ख्याल रखेंगी और उन प्लांट्स को कभी सूखने नहीं देंगी। क्या बात, फैंटास्टिक। लेडीज वैसी इमोशंस का समुंदर होती है और आपके इस आइडिया में ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट भी है। फैंटास्टिक। ओके, हु इज नेक्स्ट? सर मैं अरे हाँ, बोलिए बतानी चाहिए। मैंने भी एक जबरदस्त आइडिया सोचा है। हेलो। हाँ समझ गया। अब ये दोनों भी थे साथ में थोड़ा। तो मेरा जबरदस्त आइडिया है कारपूल। हम ऑफिस के लोग अलग अलग बाइक और कार में आते हैं ना, तो हम वो वैसा नहीं करेंगे, हम कार शेयर करेंगे और उसी से आया जाया करेंगे। और एरिया वाइज आजू बाजू भी रहने वाले एम्प्लॉइज एक साथ एक ही गाड़ी में आएंगे तो पेट्रोल की भी बचत होगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। और ऑफिस के काम की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, और जो मैं कारपूल की वजह से ऑफिस की छोटी मोटी बातें या जिम्मेदारियां ये मतलब ड्राइव करते वक्त डिस्कस और सॉल्व की जाएंगी। जैसा कि ये जितने भी आइडियाज थे उनका एक कमाल का प्रेजेंटेशन बनाओ। ओके, और कियारा मैम को मेल करो, फिर आगे की कार्रवाई कियारा मैम करेंगी। लग जाओ काम पे। ओके डैडी। बार्गेनिंग करना कोई इनसे सीखे क्या? मॉल की पार्किंग में क्यों नहीं लगाते हो गाड़ी? अरे वो उनके पार्किंग चार्जेस अभी आर्ली बेसिस पर हो गए हैं। 1 घंटे के 50 रुपए, 2 घंटे के 60 रुपए, 3 घंटे के 100 रुपए। बोलो
ये रोड साइड पेंट पार्क बेस्ट है ना। 50 रुपए दो, दिन भर खड़ी करो, रात को भी खड़ी करो गाड़ी। क्या राजेश भाई यार, ये 50 रुपए बचाने के चक्कर में लाखों की गाड़ी की बैंड बच गई तो एग्जैक्टली ये तो स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा रिस्की वाला मामला है। अरे नहीं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जिनके डैशबोर्ड पे गणपति बापा और वो बोनेट के नीचे नींबू मिर्ची लटका होता है ना, उनकी गाड़ी हमेशा सेफ रहती है। वो लोग ही ज्योति भाभी, राज कार इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी इंश्योरेंस ही है ना, एक तरह का है ना। हाँ राम जी भाई, पॉइंट अरे सुनो ना, पॉइंट तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपरे गांव में ही हूँ, आपरे इलाके में। हाँ, अरे आ रहा हूँ। अरे क्या हाथ क्या पकड़ रहे हो? छोटी बच्ची हूँ क्या, रोड क्रॉस कर सकती हूँ मैं? अरे बच्ची नहीं हो, कीमती हो। ओहो चलो 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 चलो, चलो। ये लोग बिना सलाह लिए मार्केट में पैसा डाल देते और भी मारे से पूछते हैं कि अर्शद भाई अभी क्या लूं। ज्योति भाभी, ठीक है। हाँ, ठीक हूँ। अरे नहीं राम जी भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात है, देखा एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे। मैं कह रहा था ना, ये बेस्ट पार्किंग है। ज्योति भाभी आप सही कह रही थी, गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश भैया। जो पति अपनी पत्नी को संभाल लेता है ना, भगवान उसकी सारी चीजों को संभाल लेता है। सच बोल रहे हो राम जी भाई, ये पैसे गवा के जो सीख मिलती है ना, वो एक नंबर होती है। हाँ, और नहीं तो क्या। क्या बोल रहे हैं? समझ गया, समझ, अब बाद में आएंगे। हाँ ठीक है। क्या ये जमीन है, ये आसमान है, ये गाड़ी है, ये मैं हूँ, ये आप है। ज्यादा आगाऊपंती मत कर। क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? क्या किया मैंने? तूने इधर थूका। मैंने? कब? मैंने नहीं थूका। अभी यहाँ जानता है ना, अंडर सेक्शन 115 और 117 के अंदर क्राइम है ये। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के हिसाब से 1200 का फाइन होता है। न्यूसेंस ऑन पब्लिक प्लेस बाय स्पिटिंग। अरे ओ कांस्टेबल, ओ सावरकर साहब, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मेरे को ये रूल क्यों सुना रहे हो आप? तूने अभी इधर थूका। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत क्या है? वीडियो निकाला आपने, फोटो खींचा, क्या है? वही सबूत है ना। अच्छा, तो मिस्टर सबूत अपनी आंखें ना जचवा लो। हाँ, मैंने थूका उका नहीं था, वो मैं ऐसा खास रहा था, तो ऐसा सड़क की ओर मुंह करके खास रहा था ना, तो थोड़ा निकल गया। अच्छा, हाँ। ज्यादा डेढ़ शाना बन रहा है तू। याद रखना, तुम भी इधर ही हो और मैं भी इधर ही हूँ। देखा है तुमको मैंने इस एरिया में। हाँ, नजर रहेगी अब मेरी, समझ लेना। आया बड़ा नजर रखने वाला। हाँ? हाँ। अरे भाई साहब, बोलो, ऐसा खांसने भी नहीं देते, खांस के ऐसा थोड़ा निकल गया तो क्या है, मैं जरा ऐसा डैडी चलो दो फटाफट। मिलेगा राजेश वगैरह के हाथ का बनाया हुआ स्पेशल अचार मिलेगा। मठरी और अचार का कॉम्बिनेशन इज सुपर टू गुड। अजीब है ना? ओ हेलो, अजीब नहीं अमेजिंग होता है राजेश वगैरह के हाथ का बनाया हुआ अचार।
यम्मी। हाँ मम्मी यम्मी। मिस्टर राजेश वागले, मैं अचार की बात नहीं कर रही हूँ, हर्षद भाई की बात कर रही हूँ। तुमने देखा ना कैसे ज्योति भाभी को छोड़कर रोड क्रॉस कर ली उन्होंने? अरे देखना तो चाहिए कि बीवी रोड क्रॉस कर पा रही है कि नहीं, साथ आ रही है कि नहीं। बंधु होल्ड लो। मैंने भी तुम्हें पूछा था कि बंधु डू यू नीड माय हेल्प, तब क्या कहा था? राज क्या कर रहे हो, छोटी थोड़ी हो। मैं हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराने की बात नहीं कर रही हूँ राज, पर बीवी पे थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए ना। कहीं पीछे रह गई, कहीं पीछे गिर गई हो तो। हाँ, ये आदमियों को बीवियों के साथ चलना इतना एम्बैरेसिंग क्यों लगता है? थोड़ा ध्यान रखने में क्या प्रॉब्लम है? देखना तो चाहिए ना। अरे उसमें देखना के, हर बार अकेली तो इधर उधर जाती रहती है। तो कितनी बार अकेली तूने सड़क पार की है? अब मेरे पास कोई चारा नहीं होता हर्षद, लेकिन जब पति साथ हो तब भी मुझे अकेली सड़क पार करनी। अरे पति है, कोई पहरेदार थोड़ी है कि हर बार Z+ सिक्योरिटी देगा तुझे। अगर मेरी फिक्र होती तो ऐसा नहीं बोल रहे होते आप। तू कहना क्या चाहती है? हमारे को तेरी कोई फिक्र नहीं है? राजेश भैया को देखा था आपने? कितने प्यार से वंदना भाभी का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाया, और अब तो दूसरा हाथ उनके कंधे पर रखा था। देखा था आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखा था। सड़क पार कर रहा था ना मैं, और तुझे भी नहीं देखना चाहिए था, वरना ऐसे ही फालतू ख्याल आते हैं दिमाग में। कैसे फालतू ख्याल? वही सड़क पार करते वक्त जो पति अपनी पत्नी का हाथ ना पकड़े वो पाप करता है। उतार कर दीजिए ना। क्या ना, किधर से स्टूल वूल लेके आना, मारे को क्यों परेशान कर रही है? थैंक यू। इसी की बात करें। जब पति ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं तो पत्नियों को अच्छा लगता है। अभी ऑर्डर किसका है? मेरा। खाना किसे बनाना है? मुझे बनाना है। ये डब्बा किसे उतारना था? मुझे। पर तुमने मेरी हेल्प की तो मुझे अच्छा लगा ना। हाँ, हर्षद भाई थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। अब वो सिल्वर वेडिंग का नहीं देखा, वो जो दोबारा शादी करने वाला प्लान था, कितना रो रहे थे। पीडीए वाला वो है ही नहीं उनमें। पीडीए मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। ओ, जैसे फिल्म में दिखाते हैं। नहीं उतना नहीं, पर प्यार से हाथ पकड़ना, साइड से होल्ड करना अच्छा लगता है। हेलो मैडम। क्या ये सब तुम्हारी कोर्स की इस बुक पे लिखा हुआ है? डैडी आप भी ना। क्या डैडी आप भी ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर मर्द ना अलग अलग होता है। अब हर्षद भाई को नहीं अच्छा लगता पब्लिक में प्यार जताना, मुझे अच्छा लगता है। हर्षद भाई शेयर मार्केट के किंग है, मुझे बुल्स एंड बेयर्स में कोई फर्क ही समझ में नहीं आता। मैं अचार बनाता हूँ, हर्षद भाई चाय भी नहीं बनाते। अब ये कहिए, इस अचार पर क्या विचार है? सुपर है, सुपर। वैसे ये भी पीडीए है। हमारे डैडी विद्युत के पापा से थोड़े अलग है ना? कुछ अलग नहीं है। सगाई और शादी के बीच आप मौका ढूंढते थे मेरा हाथ पकड़ने का। जहां मौका मिले वहां मेरा हाथ पकड़ लेते थे आप। तो क्या तब आपकी वो पर्सनैलिटी अलग नहीं थी? पर्सनालिटी नहीं, मुझे अब ये लगता है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। आ गया होगा लाइफ में कोई नया स्टॉक। अरे ओए बाबरी, मेरी बात सुन। ये सब है ना राजेश भाई के कारण हुआ है। ओ शाहिद हसन के शाहरुख खान, नीचे करो, नीचे करो। क्या बिगाड़ा है हमने? क्या आपका कांच नीचे ली। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपकी भैंस को डंडा मारा है? क्या आपकी मुर्गी को लोहे के दाने खिलाए? नहीं, क्या क्या कसूर क्या है हमारा? क्या हो क्या गया? मैंने क्या किया है जो आप जैसे चिल्ला रहे हो? क्या किया? अरे आपने जो किया है ना, उससे ये हाईलाइट होता है कि हम क्या नहीं करते। हाँ, वंदना अभी का हाथ आप पकड़ते हैं, पब्लिक में प्यार आप जताते हैं, और मार हमें पड़ती है हमारी बीवियों से। बीवियों से? कितनी बीवी है आपकी हर्षद भाई? कॉमेडी करना बंद करो राजे भाई। अरे एक ही है, अगर आपकी कृपा रही ना तो वो भी छोड़कर चली जाएगी।
बिना बात का कंपैरिजन हो रहा है यार। ये देखिए, सीखिए राजेश भाई से, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से, तो क्या हम नहीं करते अपनी बीवी से प्यार? वो करते हो तो फिर जताते क्यों नहीं? बीवियों को अच्छा लगता है जब पति प्यार का इजहार करता है, तब उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि अरे इतने सालों बाद भी मेरा पति मुझसे प्यार करता है। तो अरे तो क्या क्या करूं क्या मैं, है? अपने प्यार का प्रमाण पत्र देने के लिए ऐसे पब्लिक में जाके बीवी को गले लगा लो क्या? अर्ज क्या है? मेरी बच्ची शादी की उम्र की हो गई है राजेश भाई, ये उम्र में मैं रोमांस करता अच्छा नहीं लगूंगा। आप है ना, सबसे पहले उठ जाइए तो अंदर आके बैठिए। दूसरी बात ना, रोमांस की ना कोई उम्र नहीं होती। ऐसा आप सोचते हैं राजेश भाई, बाकी दुनिया मेरे जैसी ही है, जरा समझो। क्या मैं अकेला नहीं हूँ, वहां देखिए देखिए। तक्कू गुदगुली होती है। तक्कू रुको। नो 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 यम, इन पाँवों को जमीन पे मत रखो, मैले हो जाएंगी। 1 सेकेंड। तक्कू, मैले हो जाएंगे पैर तो भी चलेगा मेरे प्राण से प्यारे, लेकिन मैला हो जाएगा मन तो चली जाऊंगी माँ के द्वारे। कविता हो रही है पार्किंग लॉट में, देखिए। ये सूखा चिलगोजा, ये भी कामदेव का 5वां अवतार बन रहा है। ये देखो इधर, मुझे जरा पानी का प्रॉब्लम डिस्कस करना है, इधर। दक्कू, तुम बात करके आना। हाँ, मुझे भी वंदना बहन से कुछ जरूरी बात करनी है। यस, अभी आए। हाँ बोलो, पानी का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना कि तुझे शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हेलो कहीं का। What do you mean? What do you mean मतलब क्या? हाँ? ये सोसाइटी कंपाउंड में खड़े होके आशिकी कर रहा है तू? बच्चे बिगड़ रहे। देखिए, ऐसे खुलम खुला है ना, रोमांस करने के खिलाफ पुलिस में रूल है, समझा? पीटीए बोलते हैं उसे। पीटीए होता है, पीटीए स्कूल में होता है। हाँ, वो जो भी है, लेकिन ये सब है ना, ऐसा ओपन में ऐसा सब करने का नहीं, समझा? मैं बताऊं। पंटर, मूंगो मर। और तू ये पीडीए वाले लॉ मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। इसमें पार्टनर का हाथ पकड़ना अलाउड है, हक करना अलाउड है, और किसिंग भी अलाउड है, पर गाल पर। मतलब तू ये सब करेगा? यस, व्हाट? हर्षद भाई, ये सब करने से किसी को कोई एतराज नहीं होता। हाँ, लिमिट में होना चाहिए तो सही है। वो अपना अपना लिमिट होता है राजेश भाई। मैं अपना लिमिट बता रहा हूँ। हमारे को ना ये सब ऑड लगता है बस। समझती हूँ मैं क्यों ऑड लगता है, क्योंकि अब प्यार नहीं रहा ना पहले जैसा। हर्षद ने मुझसे दोबारा शादी करने के लिए मना किया, मुझे तभी समझ आना चाहिए। मेरे वर्ली के सी फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के साले ने जब पूछा हर्षद से कि आप क्यों दोबारा शादी नहीं करना चाहते, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? पहले सदमे से तो उभर जाओ। हर्षद भाई मजाक कर रहे थे। आपको तो पता है ना ज्योति भाभी, उनका नेचर ही है मजाक करने का। हाँ, मजाक मैं बन गई हूँ वंदना भाभी। मुझे लगा था दोबारा शादी करके हमारी जिंदगी में करंट आएगा, लेकिन यहाँ तो फ्यूज ही उड़ा हुआ है। क्या हुआ ज्योति बहन? आप मेरे नाटक आंसू बने अंगार के हीरोइन जैसे आंसू क्यों बहा रही है? क्योंकि हमारी किस्मत फूट गई है यामिनी भाभी। नहीं नहीं, किस्मत विस्मत नहीं फूटी। वो यामिनी भाभी, ज्योति भाभी को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि हर्षद भाई का ना प्यार थोड़ा कम हो गया उनके लिए। धुआं उठा है तो कहीं आग लगी होगी, बहा है खून तो कहीं छुरी चली होगी, कहीं छुरी चली होगी। नहीं 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 नहीं, ना आग लगी है ना छुरी चली है। वो आप लोगों को पता तो है हर्षद भाई की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है। और मेरी पर्सनालिटी क्या थी कि मैं किसी माउथ फ्रेशनर खाने वाले के साथ जिंदगी भर निभाऊं? नहीं ना, लेकिन फिर भी मैं पूरी ईमानदारी से उनका साथ दे रही हूँ ना वंदना भाभी। कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं क्या कहता हूँ, छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए ना। मिसाल के तौर पर सड़क पार करते हुए हाथ पकड़ लीजिए। अरे उसे जेंटलमैन बिहेवियर कहते हैं, छिछोरापन नहीं है ये। राजेश भाई, मैं तो इसे रूल की तरह फॉलो करता हूँ। तू तो कुछ भी करता हुआ छिछोरा ही लगता है बे, झालर देखा मैंने। जा जा पंटर, तू अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पे आरोप मत लगा। कमी? क्या 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 कहना क्या चाहता है तू? यही कि तू एक नंबर का डरपोक इंसान है। क्योंकि तू पब्लिकली ज्योति भाभी का हाथ पकड़ने से डरता है। अरे तू मेरे और राजेश भाई की तरह
शाहरुख बन ही नहीं सकता। भाई ओ शाहरुख भाई चल, अगर अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो सबके सामने? हाँ, सबके सामने, सबके सामने। ओ कल हम लोग जा रहे हैं ना उसी मॉल में जहां पे मैंने ज्योति का हाथ नहीं पकड़ा था ना, वहीं पर उसी रोड पर ज्योति का हाथ पकड़ के मैं रोड क्रॉस करूंगा, देख ले। अरे जा जा, रोड क्रॉस वाली हमें कैसे पता चलेगा? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। देखो भाई, हम ज्योति भाभी से पूछ लेंगे ना डायरेक्टली। हाँ, पूछ लेना, उसमें क्या है? पूछेंगे, वो भी खुश होकर बता देगी कि उसका पति क्या चीज है। हाँ। यही तो प्रॉब्लम है ज्योति बहन। हर्षद भाई को पता है आप छोटी छोटी बात पे खुश हो जाती है, इसीलिए दुखाता है आपको बार बार। लेकिन इस बार अगर वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आप 2 कदम पीछे चली जाना। ट्राई करने दीजिए उन्हें, भेजा फ्राई करने दीजिए उन्हें, भेजा फ्राई करने दीजिए उन्हें, भेजा फ्राई करने दीजिए उन्हें। एक मिनट यामिनी भाभी, और ऐसा करने से बात बनने की बजाय और बिगड़ गई तो? बिगड़ने दीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप यामिनी भाभी, इस बार मैं तड़ पाऊंगी उन्हें। देखती हूँ क्या करते हैं। देख लेना क्या करता हूं मैं कल, देख। अरे आप लोग देख लेना कल ना। देख लेना, मैं क्या, मेरे ही चर्चे होंगे हर जुबान पे। तुम लोग है ना, तुम लोग देख, आई देख ले। मैं अरे यार, ये लड़कियां इतनी डम क्यों होती है? एक्सक्यूज मी। अरे आप नहीं दीदी, कुछ खास उम्र की खास लड़कियां फॉरएवर कंफ्यूज रहती है। पहले कहती है कि हम प्रोग्रेसिव है, हम इक्वल है, और फिर जैसे ही मौका मिलता है अपने स्पेशल राइट्स ले लेती है। ओहो, तू क्लियरली बताएगा हुआ क्या है? हमारे क्लास में एक लड़की है रिया, वो हमेशा कहती रहती है कि मेल फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और आज क्लास के एंड में जब स्नैक्स बांटे जा रहे थे तो लाइन तोड़ के लेडीज फर्स्ट बोल के मेरे सामने आ गई और फिर सर से प्रोटीन बार ले लिया, जो लास्ट प्रोटीन बार था। तुझे प्रोटीन बार नहीं मिला इसलिए तू इतना गुस्सा है? नहीं, मुझे लेडीज फर्स्ट से प्रॉब्लम है। अरे तो लेडीज फर्स्ट हम लड़कियों का बर्थ राइट है, इसे कैसे छोड़ दे? अरे दीदी, दोनों चीजें नहीं मिल सकती। या तो आप इक्वालिटी मत मांगो, या तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हम आपके लिए डोर खोलेंगे, चेयर पुल करेंगे, बिल्स पे करेंगे। कम ऑन। अथर्वा, तुझे क्या लगता है कि हम खुद डोर नहीं ओपन कर सकते? डोर ओपन करके ना बॉयज ऐसे खुद को कल्चर, वेल ब्रॉट अप और अच्छा कैरेक्टर दिखाने के लिए ये सब करते हैं। और वो भी क्यों? ताकि उन्हें लगता है कि ये सब करने से लड़कियां ऐसे इंप्रेस होती है। एक मिनट, हेलो, क्या डिस्कशन हो रही है? क्या टिप्स मांग रहे हो तुम बहन से, और तुम क्या बता रही हो उसको? ओहो मम्मा, प्लीज चिल। इस डफर के लाइफ में ना कोई लड़की आई है और ना ही मैं कोई अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम बस ऐसे ही एक जनरल बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। जनरल बिहेवियर? अच्छा मम्मी, आप मुझे बताओ, आपको डैडी में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब कुछ। वो इतने केयरिंग हैं, अच्छे इंसान हैं, प्यारे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो बेसिकली सब। ठीक है ठीक है। अब अगर वो आपके लिए डोर ओपन नहीं करेंगे या चेयर पुल आउट नहीं करेंगे तो क्या वो बैड पर्सन हो जाएंगे? हैं? नहीं, क्यों? देखा मम्मा, पर एक्सपेक्टेशन तो होती है ना, जैसे ज्योति आंटी को है हर्षद अंकल से, लेकिन हर्षद अंकल तो ऐसे नहीं है। नहीं है, पर हो जाएंगे। वो यामिनी भाभी ने ज्योति भाभी को एक सलाह दी है, जब ज्योति भाभी उस सलाह पर अमल करेंगी तो हर्षद भाई सबक सीख जाएंगे। रियली? ऐसा क्या होने वाला है? डरपोक इंसान है क्योंकि तू पब्लिकली ज्योति भाभी का हाथ पकड़ने से डरता है। अरे तू मेरे और राजेश भाई की तरह शाहरुख बन ही नहीं सकता।
अगर वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आप 2 कदम पीछे चली जाना। अरे चल ना, रुक क्यों रही है? चल हर्षद! चल 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 हर्षद! पकड़ लिया हाथ। हर्षद! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? ऊपर से हाथ पकड़ के चले जा रहे हो। मैं रुक रही हूँ। What is this behavior? अरे ओ अंग्रेजी मीडियम, चुप हो जा। ये मेरे पति है, तुमको पता भी है। उनको लगा कि मैं तुम हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा। उनको नहीं पता था कि मैं तुम नहीं हूँ, तुम हो, इसलिए गलतफहमी हुई है। Just shut up. What rubbish? आप बिलीव करती होंगे इस बात में? मैं तो कहती हूँ इस आदमी ने जानबूझ के मेरा हाथ पकड़ा है। ओ मैडम, क्या जानबूझ करके हाथ पकड़ा है? किसी पिक्चर की हीरोइन हो क्या आप? अच्छा, फिल्म की हीरोइन होती तो हाथ पकड़ लेता। देखा अपनी पति की गंदी सोच। गंदी सोच? अरे आपकी गंदी सोच है, बिना बात के इल्जाम लगाती हो। पूछो मेरी बीवी से पूछो, मरती है वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, और मैंने आपका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाया। थैंक यू बोलने की जगह आपने मुझे लाफा मार दिया। अरे ये तो औरत हो इसलिए चुप हूँ, वरना क्या धमकी दे रहा है? अरे अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा, आगे देख मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? ये दादागिरी नहीं चलेगी। बताइए पुलिस, आपको बताइए क्या किया इन्होंने? हवलदार साहब, मैं आपको सब बताती हूँ। इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहीं ले जाने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचा, और अब कह रहे हैं सबके लिए मैं से थैंक यू बोलूं। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बताइए ना उनको कि ये सब झूठ बोली है, गलतफहमी हुई है। ऐसे थोड़ी कोई बोलता है, बताइए ना आप। क्या इधर भी शुरू? हवलदार साहब, इसे जानते हैं आप? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत फेमस आदमी है ये, गलती करके दादागिरी करने में बहुत एक्सपर्ट है ये आदमी। नहीं आप चिंता मत करो मैडम, अब तो ये लंबा जाएगा। Profits are really good, but मुझे फिर भी ऐसा लगता है we need stronger clients. Oh, excuse me. हाँ बोल। हेलो राजेश भाई। हाँ ज्योति भाभी कहिए। आप अभी के अभी ठाकुर विलेज पुलिस स्टेशन में आ सकते हो क्या? पुलिस ने ना हर्षद को लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? क्यों? उन्होंने किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया था सड़क पर। क्या? हाथ पकड़ लिया? और हाथ पकड़कर पूरी सड़क पार कर दी। तुम चिल्लाती रही और उसने सुना नहीं। और अब वो कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। तुम प्रॉपर FIR लिखवाओ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? मेरी कजन का कॉल था, किसी लफंगे ने सड़क पर उसका हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाने की कोशिश की। How disgusting is that? ऐसे आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं वही करने जा रही हूँ। And I'll make sure कि वो आदमी लॉकअप से सीधा अर्थर रोड जेल ही जाए। मैं भी चलता हूँ। कम। एक्सक्यूज मी, किरण, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा। निक मेरे साथ चलो। बट निक तो मेरे साथ जा रहा है। नहीं, निक का मेरे साथ आना ज्यादा जरूरी है। निक के कजिन हर्षद भाई को जेल में डाल दिया है। उन्होंने किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया, अब वो लड़की FIR करना चाहती है। मतलब वो लफंगा तुम्हारा कजिन हर्षद भाई है? हर्षद भाई ने तुम्हारे कजिन का हाथ पकड़ा? अरे हर्षद भाई! इकडे या इकडे। यहाँ ही है ज्योति भाभी। मीरा अच्छे तू आ गई। sit. Are you okay? I'm shivering, Kiara. सोच के कांप रही हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता था। क्या हो सकता था? क्या मतलब है? अरे मुझे जब भी पता चला कि आप हमारी पत्नी नहीं हो तो मैंने हाथ छोड़ दिया था ना। पूरी सड़क क्रॉस करवाने के बाद, मुझे अपनी तरफ खींचने के बाद, मैंने भी इसे एक खींच के दिया।
अब लिसन मीरा, ये हर्षित जी है, हमारे कंसल्टेंट निकेश अग्रवाल, इनके कजिन है। श्योर कि शायद कुछ गलती से हुआ होगा। Exactly. Listen, it was an innocent mistake. An innocent mistake? My foot? आदमी लोग इस वर्ड का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं ना, इट्स नॉट फनी। बड़े से बड़ा क्राइम भी कर लेंगे तो भी बोलेंगे मैडम गलती हो गई। कियारा प्लीज अपनी कजिन को समझाओ। यार फोन पे तो तू कह रही थी FIR कर दे, अब कह रही है माफ कर दे। अब वो हमारे पहचान के हैं। पहचान के तो क्या हुआ, कोई लफंगा नहीं हो सकता क्या? देख, मैंने तुझे फोन इसलिए किया क्योंकि कॉलेज में हम दोनों ने कसम खाई थी, अगर कोई लफंगा गलती से भी हमारे साथ छेड़खानी करेगा तो हम उसे मजा जरूर चखाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? ओ मैडम, क्या लफंगा मतलब क्या? और मैंने कभी छेड़ा आपको? हैं? वो तो गलती से मैंने मेरी पत्नी समझ के आपका हाथ पकड़ लिया, गलती हो गई ना। अरे निक जरा तू क्यारा को समझा ना, वो भी जरा बात करे। मैंने कितना किया है ना उसके लिए। कितना किया मतलब? सुन, इस लफंगे की तरफ ध्यान मत दे। मुझे रोड क्रॉस करवाते हुए भी बोल रहा था कि मैडम मैंने तो रोड क्रॉस करवाई, थैंक यू तो बोल दो। बेशरम। नहीं, वो तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। प्लीज समझा ना जरा। यार ज्योति, तू रो क्या रही है? जरा बताना इनको मेरे बारे में, बताना। शट अप। ओ क्यारा जी, जरा समझाइए ना। ऑर्डर, क्या चल रहा है? मैं आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। सावरकर, हाँ साहब, क्या है कि मैं जानता हूँ इनको। तो फिर ये बिल्कुल शरीफ बाल बच्चे वाला इंसान है। हम दोनों की बेटियां एक ही क्लास में पढ़ती है। ये जो भी हुआ है ना, ये इनका हाथ जो पकड़ा है ना, वो जानबूझकर नहीं, वो गलती से हो गया। हाँ, मैं समझाती हूँ आपको। वो ऐसे सब लोगों के बीच ना, ये मेरे पति अपनी सगी बीवी का हाथ पकड़ने में हिचकिचाते हैं। किसी और पराई औरत का हाथ क्या पकड़ेंगे? हाँ, जरा सोचो जरा। अच्छा, अब समझ में आया मेरे को। क्या समझ में? यही कि इस आदमी को अपने बीवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या? अरे नहीं, इसलिए तो दूसरी औरतों का हाथ पकड़ता है। क्या बोल रही है? करेक्ट। क्या करेक्ट मैडम? एक मिनट, ऐसा नहीं है, एकदम पवित्र टाइप के इंसान है ये। फिर ये आदमी और पवित्र? बिल्कुल। अरे गंदी नाली का पानी है ये। जुर्म करने के बाद सजा से बचने वाला इंसान है ये। मैं देख चुका हूँ इसको। अरे अपराधी दिमाग वाला इंसान है ये, अपराधी दिमाग वाला। कानून के रखवाले आजू बाजू में नहीं दिखे ना, तो सबसे पहले कानून तोड़ने वाला ये इंसान है। तेरी तो सर, ओ राजेश भाई समझाओ जरा। मैं क्या फूक गया। अब तो तेरी चार्जशीट बनेगी, बुहारी लगेगी तेरी, बुहारी, समझ ले तू। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यस। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ हर्षद भाई जेल में है और आप ये क्या कह रहे हो? अरे आपसे मदद मांगने आया हूं मैं। हाँ तो राजेश भाई, सड़ने दीजिए ना उसे जेल में। वर्ड। और वैसे भी वो पंटर हमेशा मेरी रूल की बुराई करता है, मेरे रूल तोड़ता है। वो पंटर एक नंबर का रूल ब्रेकर है। देखो भाई, देखिए, जो भी आपकी पुरानी लड़ाइयां ना, वो निकालने का ये वक्त नहीं है। हर्षद भाई पर गलत इल्जाम लगाया गया है। हाँ राजेश भाई, सॉरी। गलत आदमी पर गलत इल्जाम नहीं लगते, समझे आप? सब मेरी गलती है। हमारी गलती? तुम्हारी गलती कैसे है? मैंने ही ज्योति बहन से कहा था, अगर हर्षद भाई तुम्हारी और एक कदम बढ़ाए तो तुम 2 कदम पीछे चली जाना। ज्योति बहन जरूर 2 कदम पीछे चली गई होगी और हर्षद भाई ने मोमेंटम में किसी और का हाथ पकड़ लिया होगा। मोमेंटम? वेलोसिटी इनटू मास। ओ, यानी मतलब एक मिनट, क्या फिजिक्स का क्लास क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने? जरा रुकिए। देखिए, आज फ्राइडे, अगर हम आज हर्षद भाई को नहीं छुड़ाएंगे ना, तो संडे तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। वाह राजेश भाई, सुनहरे सपने मत दिखाइए। सुना मेरे प्यारे पत्तों, सुना। अगले 3 दिन तक मेरी प्यारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी में संपूर्ण शांति। वाह। डकू,
अगर तुम खुद के रूल्स फॉलो करते हो तो अभी के अभी जाओ और हर्षद भाई को छुड़वाओ, वरना जिंदगी भर पछताओ। यम, इस रूल बुक में पंटर को छुड़वाना लिखा है? नहीं, पर इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल लिखा है। क्या? हेल्प दाई नेबर, पड़ोसियों की मदद करो। लिसन मीरा, मैं अपने कजिन को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बदतमीज हो सकते हैं, थोड़े से डिमीनिंग हो सकते हैं, हाँ थोड़े से शोविनिस्टिक भी हैं, माइंडसेट थोड़ा पेट्रियार्कल है उनका, बट ट्रस्ट मी वो लफंगे बिल्कुल नहीं है। जिस आदमी में इतनी सारी बुरी क्वालिटीज हो, उसे एक और बुरी आदत सीखने में कितना समय लगा होगा? मे बी यू डोंट नो, 100% ही इज अ लफंगा। अरे तुम तो गलत ही मानकर चल रही हो उन्हें। मिस्टर निक, यहाँ पे विक्टिम मेरी कजिन मीरा है, तुम्हारे कजिन हर्षद भाई नहीं। और तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरी कजिन से? आई नो, आई एम सॉरी मीरा, पर प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे कजिन से गलती हुई है। सो यू अग्री? गलती मतलब मिस्टेक, क्राइम नहीं, मिस्टेक, एंड इनोसेंट मिस्टेक। मीरा, वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाह रहे थे। मिस्टर निकेश अग्रवाल। कॉल मी निक प्लीज। कॉल हिम निकेश अग्रवाल। मिस्टर निकल नॉलेज। देखिए, आपकी और आपके भाई की कहानी बहुत ही इलॉजिकल है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। FIR भी होगी और चार्जशीट भी बनेगी। कम ऑन क्यारा। अब इसे भी तुम इनोसेंट मिस्टेक बोलोगे? अरे मैंने क्या किया? ये क्या है? क्या कहाँ तक गया ये? एक मिनट, आराम से। कहाँ है ये? आओ, आओ, आओ। क्या है ये? इस पे भी FIR कर दो, दोनों भाई जैसे। नो 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 नो, मैंने कुछ। चलो क्या? अरे बट ये वाज एन इनोसेंट मिस्टेक। किसने कहा था आपको हाथ पकड़ने के लिए? अरे मैंने तो तू समझ के हाथ पकड़ा था। मेरा हाथ पकड़ने की भी क्या जरूरत थी? सब तेरी वजह से हुआ है, सब बवाल जो ना तेरी वजह से हुआ है। प्यार नहीं जताते, प्यार नहीं जताते। ये ले, ये जताया प्यार मैंने। मेरे ऊपर प्यार जताने की बात की थी। किसी पराई औरत का हाथ पकड़ने से पहले एक बार देख तो लेते हर्षद। ये उन मर्दों में से है जो हर औरत को पराई नहीं मानते। जानता हूँ तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। पुलिस वाले गुंडे, परसों मैंने वो माउथ फ्रेशर खा के फाइन नहीं भरा था, इसीलिए ये सब कर रहे हो, है ना? मान गया ना कि तू परसों थूका था? मान गया ना? नहीं, अभी तो मैं तभी मुंह खोलूंगा जब मेरा वकील आएगा। वो किधर गया? अरे अच्छा, वकील आ गया। हाँ तो जो पंटर। सेल्फी सेल्फी। राजेश भाई आइए ना, मजा आएगा। ओह माय गॉड, खड़े होके भी। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो? कोई सर लेट मी टॉक। इंस्पेक्टर साहब, हवलदार है ये। किस जुर्म में अंदर किया इसे? अंडर सेक्शन 294 और सेक्शन 354। क्या? ओह माय गॉड राजेश भाई, बड़े बड़े सेक्शन लगाए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बाय। अरे क्या बाय? कुछ निकालिए ना पैतरा। हाँ हाँ यहीं से पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। चार्जशीट बन गई? नहीं, अभी बनना बाकी है। तो फिर इसे अंदर क्यों रखा है? क्यों? क्राइम सीन पे अरेस्ट किया है इसको। विक्टिम ने यू टीजिंग का कंप्लेंट किया है। यू टीजिंग समझते हो? यू टीजिंग क्या होता है?
आपके पास कोई सबूत है? ये है ना, इनकी बीवी है ना, ये खुद थी वहां पे, उन्होंने खुद कन्फेस किया है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि गलतफहमी हुई है, इन्होंने समझा मैं हूँ लेकिन मैं नहीं थी, वो थी लेकिन इन्होंने समझा कि वो मैं हूँ, इसलिए उन्होंने... एक मिनट। देखिए, आपसे बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं यहाँ के सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। नहीं, वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए और उनको पूछ के ही इसको अंदर डाला है मैंने। वो लेट आएंगे, जब वो आएंगे तब मिलने आना। और कोई सवाल? ऑफ कोर्स नॉट। राजेश भाई, ओवर टू यू। कुछ करो, ये तो झालर है। क्या बोल रहा हूँ, कोई और सोल्यूशन है? वो क्या है ना, चार्जशीट प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी, फिर बेल मनी डिसाइड होगी, उसके बाद मंडे को बेल हो जाएगी। कोई तो तरीका होगा ना। मुझे क्या पूछते हो, अपने वकील से पूछो ना। शायद है। नहीं, कंप्लेंट तो मैं वापस नहीं लूंगी। अरे आप लोग जानते नहीं हैं कि ऐसी हरकत के बाद भी मुझे सॉरी बोलने के बजाय उसने मुझे क्या क्या बोला है। He said, मैडम आपको तो मुझे थैंक यू बोलनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको रोड क्रॉस करवाई थी। मतलब लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस गाय। नहीं, मैं तो कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। नो वे। क्या मैम, प्लीज समझाइए ना आप। मिस्टर वागले, मैं अपनी कजिन का साथ दूंगी। कॉलेज के टाइम से हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, और आप तो हर्षद भाई को अच्छे से जानते हैं ना। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तब कैसा बिहेव किया था उन्होंने मेरे साथ। अरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पता है तुम्हें। अरे आपके कजिन तो एम मिसअंडरस्टैंडिंग लगते हैं। सॉरी, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए जिससे उस आदमी को समझ आए कि उसने गलती की है। लो, आप खुद कह रही हैं गलती की है ना उन्होंने, गलती किसी से भी हो सकती है। एग्जैक्टली। आई डाउट इट। तो आपको कैसे यकीन आएगा कि हर्षद भाई शरीफ आदमी है, जिनसे गलती से मिस्टेक हो गई? मुश्किल है। एक सोल्यूशन है जी। आप लोग 10 लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले आइए, जो ये कह दे कि हर्षद भाई एक अच्छे इंसान है, तो मीरा अपने कंप्लेंट वापस ले लेगी। What do you say, मीरा? Okay, but character certificate strictly from adults, no kids. एक्सक्यूज मी मैडम, आप इसके अलावा कुछ और हो तो वो मांग लीजिए, क्योंकि ये तो मुश्किल है। क्यों? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं राजेश भाई? व्हाट? ये लोग हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हर्षद अग्रवाल का। अरे हमारी सोसाइटी छोड़ो, सॉरी, पूरे मुंबई में ढूंढने निकलेंगे ना, 10 क्या 2 आदमी नहीं मिलेंगे जो हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे। मिल जाएगा। ओके, हम कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम 10 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लेकर आए तो फिर आप अपनी कंप्लेंट वापस लेंगे? हाँ, बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, उन 10 में से आपकी फैमिली, आपकी फैमिली और हर्षद भाई की फैमिली में से कोई भी नहीं होगा। पति गए हो? वो 10 लोग हम ही थे राजेश भाई। अब कौन देगा हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट? तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि हर्षद अग्रवाल अच्छे इंसान है। हर्षद अग्रवाल और अच्छा इंसान, आपको पता भी है उसने पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या किया था? अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना चंद्रभूषण भाई। हर्षद भाई, मुझे लेट हो। अरे उतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना अभी। और अपने मार्केट की तो टैग लाइन है, रिस्क है तो इसके है कि नहीं? हाँ, नहीं मंदिर से लाइट ले, बिल्डिंग से नहीं मंदिर से। हाँ ठीक है, चल भाई, पहुंचता। हाँ तो शेयर बाजार में जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम है। मौके पे तो चौका मारना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो। चलो। क्या है?
क्या है, बाइक चालू करता डिस्टर्ब होता ना, फोन पे बात कर रहा था ना मैं। हैं? ले पकड़ पकड़। मैं नहीं दे सकता कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजेश जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हर्षद, वो दुष्ट राक्षस, वो कभी किसी की मदद नहीं करता। आपको पता है एक बार क्या हुआ था? मैंने उससे मदद मांगी थी और उसने, हर्षद भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे क्या? अरे क्या मुन्नी बहन, इधर 10 कदम पे तो बस स्टॉप है, जाओ जरा चल के जाओ, देखो अपने आप को देखो जरा, खा खा के फट जाओगे एक दिन। सॉरी राजेश भाई, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता है उसे। कुछ दिन पहले पता है मेरे साथ क्या किया उसने? ये मेरी वाइफ मीना। जी नमस्ते। नमस्ते। ये त्रिलोक भाई, पिछले हफ्ते तो ताज होटल के बाहर किसी और औरत से मिलवाया था आपने, ये मेरी वाइफ है बोल के। अरे ये क्या बोल रहे हो यार हर्षद भाई? तो क्या है ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, आपको तो पता है। सॉरी यार, सॉरी। अरे नहीं मीना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची तुम्हारी कसम मीना। मेरी झूठी कसम मत तुम्हारी खाओ। कसम मीना, तुमको ऐसा तो ना मेरे भाई देखेंगे। नहीं तुम चलो अरे चलो। क्या तुम भी हर्षद भाई यार? अरे तुम मेरी बात मानो यार मीना, तुम्हें चलो तुम। राजेश भाई, मैं नहीं देने वाला कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। विद्युत के पापा बहुत मीन है, बहुत मीन। अरे दीपक भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, ले लो ना बिंदा। सॉरी अंकल, प्लीज बोल दे दो ना आप। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। बॉल चाहिए ना, देता हूँ। ये हो गया, ये तेरा बॉल, ये ले, ये पकड़, जा खेलो। हाँ खेलो। सॉरी अंकल, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। थैंक यू। क्या हुआ? मिला 10 लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर्षद भाई के लिए? एक आदमी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए राजी नहीं है। हर्षद भाई को भी कोई पसंद नहीं करता। वो उनको मजाक करने की आदत है, लोगों को तंग करना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पर लोगों को समझना चाहिए ना कि हर्षद भाई ये सब मजाक में करते हैं। ये केवल आप ही बोल सकती है वरना भाभी, पर मुझसे पूछिए ना, दिन भर मेरा मजाक उड़ाता रहता है वो। औरों की तो छोड़िए वरना भाभी, अगर कोई मुझसे बोले ना तो मैं सर्टिफिकेट ना दूं उसे। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? माना हर्षद भाई थोड़े अजीब हैं, थोड़े अलग हैं, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं ना। जब मेरी नौकरी का इशू हुआ था तो पूरे महीने का राशन लेकर दरवाजे पर आए थे वो। ऐसी बात नहीं है, दोस्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वो खड़े रहते हैं, साथ देते हैं। हाँ देखो, और तुम्हें स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हुई थी तभी हमारी भी काफी मदद की थी हर्षद भाई ने। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट रात के 3 बजे भी हर्षद भाई को फोन करके कहे ना अगर कि हर्षद भाई आपकी हेल्प की जरूरत है, तो वो कभी मना नहीं करते। इनफैक्ट तुरंत हाजिर हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ वरना भाभी, पर फिर भी कोई रेडी नहीं हुआ ना हस्ताक्षर करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। अब आप ही बताइए कैसे मनाएंगे हम उस मीरा को कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले? पंटर तो गया। हाँ? नहीं मतलब वो ये तो मेरे और एक सुपरहिट नाटक मियां बीबी राजी फिर भी टांग गड़ाए का काजी जैसी सिचुएशन हो गई। जो रिहर्सल में बन पड़ गया। ये सब छोड़ो और ये सोचो कि हर्षद भाई की हेल्प कैसे करें। ठीक है। किसका कॉल था? राजेश भैया का। हैं? मिल गया ना? 10 सर्टिफिकेट मिल गया ना? वो लड़की कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हो गई ना? है? किसी एक ने भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्या? मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता? मैं तो कितना मस्त मौला इंसान हूँ, सबको हंसाता रहता हूँ, सबके साथ मजाक करता हूँ। यही प्रॉब्लम है हर्षद। मतलब? मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। आप या आपकी बातें लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो तू जा फिर घर पे। हमारे को तो पूरी रात ये जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। तू कब तक यहाँ पे मेरी राह देखेगी?
जा घर पे जा। घर जाऊं मैं? आपको यहाँ सलाखों के पीछे छोड़कर घर जाकर चैन की नींद सो जाऊं। शादी की है मैंने आपसे, एक बार नहीं 2-2 बार, है ना? 14 फेरे लिए आपके साथ, और अब ऐसी परिस्थिति में आपका साथ छोड़कर चली जाऊं। जा तू घर पे जा। नहीं मानने वाला है वो, क्यों? सुनिए ना साहिब, मैं समझती हूँ कि आप मेरे पति को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक काम कीजिए ना, मुझे भी उनके साथ जेल में अंदर डाल दीजिए। हाँ? क्या? अरे ज्योति, क्या बात क्या कर रही, तू बावरी हो गई है? यही कि मुझे भी आपके साथ लॉकअप में रहना है। आप मुझे किसी भी तरह बस लॉकअप में इनके साथ बंद कर दीजिए। हाँ? ओ मैडम, ये जेल है जेल, कोई 2 नाइट 3 डेज का हनीमून का रूम नहीं है। और वैसे भी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं आपको जेल के अंदर कैसे डाल दूं? मतलब अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो आप मुझे जेल में डालेंगे ना, पक्का? हाँ? मतलब? अरे मतलब जा घर पे। फेंक दो। ओ मैडम, अरे तू क्या कर रही है? एक मिनट। अरे ओ मैडम, ओ मैडम, मैडम सरकारी प्रॉपर्टी है, मत करो ऐसे। अरे वो जेल में डाल देगा, तू क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? ओ मैडम, अरे बात को समझा करो, औरत और मर्द को एक साथ जेल में नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है ये। ठीक है, मैं और कुछ तोड़ती हूँ। देखा, अभी तक फोन नहीं आया उन लोगों का। इसका मतलब वो उन 10 लोगों का इंतजाम नहीं कर पाए जो हर्षद के बारे में अच्छा बोले। अच्छा है वो जेल में, सबक मिलेगा। मेरा 10 के बजाय 5 लोग चल सकते हैं क्या? ओ हेलो, तू बिना बात फिसल मत, तू मेरी साइड है ना? ओह, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी क्यूट निक्का कजन है, तू होल हार्टेडली मेरे साथ नहीं है, राइट? ये क्या बोल रही है? Of course I'm with you. तू स्ट्रॉन्ग बन ना। देख वो आ रहे। किरा मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि I'm sorry मिस्टर वागले, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाए तो इस बारे में आप बात ही मत कीजिए। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम मेरे कजिन के थ्रू मुझसे बदला लेना चाह रही हो ना? बदला? मैं तुमसे क्यों बदला लूंगी? क्योंकि मैंने तुम्हें अटेंशन नहीं दी। वो क्या बोलते हो उसे? What do you call that? भाव। इसीलिए तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना, और अब तुम मुझे हर्ट करने के लिए इस सिचुएशन का फायदा उठा रही। क्या क्या चाहती क्या हो तुम? What do you want exactly? डेट पर लेकर जाऊं, इटालियन खाना खिलाऊं? Listen, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, I will never be interested, right? What? Oh my God! What क्या? अरे देखा नहीं वो निर्लज्ज इंसान कितना उल्टा सीधा बोल के गया आपको। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी ये एक मिनट ये पूरा का पूरा जग उस पर उठेल देता। लीजिए। वो भी हाँ ही बोल रही है, जाइए जाइए। ये कर क्या रहे हो मैडम तुम? ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। भाई
आप प्लीज जाइए, चेंज कर लीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी कियारा, मैंने वो सारी बातें तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कही थी। हम बस तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि गलती किसी से भी हो सकती है। जिस तरह तुमने निक समझकर उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक उसी तरह हर्षद भाई ने भी ज्योति भाभी समझकर तुम्हारी कजिन का हाथ पकड़ लिया। एग्जैक्टली। कियारा मैम, हर्षद भाई वैसे अच्छे इंसान हैं। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। वो आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद नहीं करते, इसलिए लोगों को उनकी अच्छाई दिखाई नहीं देती। दरअसल वो छुप छुप के मदद करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें खुद की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हर्षद भाई मेरे दोस्त हैं। पिछले 8 घंटों से वो लॉकअप में बंद है। इस गलती के लिए अगर आपको लगता है कि ये पनिशमेंट काफी है तो प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। Oh God! एक पत्नी के प्यार से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। मैडम, ओ मैडम, आइए, यहाँ आइए। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में, चार्जशीट पे साइन लेनी है। आइए यहाँ। हवलदार साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। क्या? हाँ। अरे मैडम, थोड़ी देर पहले आ जाते कंप्लेंट वापस लेने। नहीं, मेरा ये सब काम नहीं बढ़ता था ना। सॉरी। ठीक है, निकलता हूं इनको बाहर। एक मिनट। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, क्या है ये? अभी ये सब क्यों? आप हर्षद भाई को तो जानते हो, इस पूरे कांड के बाद भी वो सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन ये जो है ना, जो हर्षद भाई ने ज्योति भाभी का हाथ पकड़ा ना इसे प्यार से, ये मेमोरी ज्योति भाभी के लिए है। वाह राजेश भाई, धन्य है वन्ना भाभी, जो ऐसी सीख उन्होंने आपको दी। क्या? सॉरी, मतलब सॉरी। अरे राजेश भाई, क्या हो गया? क्या हुआ? आ रही है। हाँ? तो मीरा जी ने केस वापस ले लिया। मैं कह रहा था ना कि हर्षद भाई हमारे जो वो दिल के अच्छे हैं। थैंक यू। हर्षद भाई, मिलते हैं। चल चलो हम भी चलिए। एक मिनट। क्या? वो परसों फाइन कितना हुआ था? 1200 रुपया। बनाओ रसीद। बना लो। मैंने कहा ना, हर्षद भाई दिल के बुरे नहीं है। और आगे से ध्यान रखना। चले। संभाल के रखना। चलो 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 चलो। हाँ तो जो
हर्षद भाई है ये, हैं? ये सुधरने वाले नहीं है। कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी। कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। ये झालर ज्योति चलना। वेरी गुड। कभी नहीं सुधरेगी। नहीं कुछ नहीं बदला, चलिए आइए। क्या हंसने का क्या इसमें? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।